मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है अकबर। अब तक हमने मुगलकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ा है, सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा है, हुमायूं के बारे में पढ़ा है, सुर साम्राज्य के बारे में पढ़ा है और हमने खिलजियों के बारे में पढ़ा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकबर कि अकबर भारत में कब आया, कब वो सिंहासन रूढ़ हुआ और कब तक उसने अपने शासन कार्य किए और अपने शासन कार्य के दौरान उसने अपने साम्राज्य को कहाँ तक बढ़ाया और क्या क्या उसकी उपलब्धियाँ थी। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का जन्म अमरकोट यानी पाकिस्तान के किले में 1542 में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां ने उसका राज्याभिषेक किया। बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू एवं मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हुई। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। वो 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। उसने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण भी की थी। अकबर ने 1516 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा चुनार का किला गोडवणा का किला जीता। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 ईस्वी में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए तथा मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। इस प्रकार उसका साम्राज्य बढ़ता गया। महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के रहने वाले थे, मान सिंह तथा आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 में हुआ, परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया व सामंतों को अपने जागीरें प्रदान की। काबुल मिर्जा हकीम, कश्मीर यूसुफ, सिंध ने मिर्जा जानी बेग, उड़ीसा निसार खां, कंधार हुसैन मिर्जा, खालिद अली खां पर अकबर की मुगल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त की। अकबर ने खान देश का नाम धनदेश रखा। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। ये अकबर की अंतिम विजय थी। 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज़्बेकों के विद्रोह कर दिया। अकबर ने उज़्बेकों के दोनों विद्रोह को कुचल दिया। 1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। यूसुफ जाहियों के हमले के समय राजा बीरबल नवरत्नों में से एक रत्न था जो अकबर के दरबार में उपस्थित था। उसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर स्वयं 1605 ईस्वी में लंबे बीमारी के बाद चल बसा। उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। उसने मकबरे पर बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव है। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाया। उसने धर्मशास्त्र चर्चा भी करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इबादत खाना कहाँ और कब बनवाया? 1575 में फतेहपुर सीकरी और अकबर ने। 1581 ईस्वी में उसने दीन इलाही नामक धर्म भी चलाया। इस धर्म में शामिल होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल यानी मुजद हिंद घोषित किया। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। लाहौर एवं आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया। उसने जैन मुनि हर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण भी दिया। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर भी जारी किया। राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति ने अकबर में वैवाहिक संबंध बनाना एवं शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। राजपूतों को
अकबर ने अपने अधिकार में लेने के लिए, अपने अधीन करने के लिए एक तो वैवाहिक संबंध बनाए और एक शक्ति का प्रदर्शन किया। इन दोनों उपायों से ही राजपूतों को अपने अधीन कर पाया। परंतु फिर भी महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर योद्धा वो अकबर की शक्ति से भी न डरे और ना उन्होंने कोई वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर के साथ संधि करने वाला में पहला राजपूत राजा कछवाहा भारमल था। उसने भगवान दास एवं राजा मान सिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही बने रहे। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दी, जो कि धर्म पे लगता था, यात्राओं पे लगता था। फतेहपुर सीकरी 1569 से लेकर 1584 ईस्वी तक शाही राजधानी रही। वहाँ का बुलंद दरवाज़ा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है, वह अकबर के गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप बनाया गया है। अब कल हमारा टॉपिक रहेगा जहांगीर।